गुलजार साहब ने तो कितनी आसानी से कह दिया, ज़िंदगी किस कदर आसान होती, रिश्ते अगर होते लिबास और बदल लेते कमीज़ों की तरह। लेकिन फिर सोचिए, हमारे पास कितनी कमीज़ें हो जाती और फिर वक्त पड़ने पर सही कमीज़ नहीं मिलती, सही रिश्ता नहीं मिलता। इसलिए बहुत ज़रूरी है जानना, ये समझना कि रिश्तों में सिलवटें क्यों पड़ जाती हैं। क्या ऐसा करें, क्या ना करें कि वो रिश्ता इतना ही खूबसूरत रहे जितना खूबसूरत उसे बनाया था। चाहे फिर वो कोई भी रिश्ता हो, प्यार का हो, सिबलिंग का हो, बॉस एम्प्लॉय का हो, शादी का हो या फिर दोस्त का। एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें। माना कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, पर रिश्तों में इसका कोई काम नहीं है। उसे ऐसा होना चाहिए था, उसे वैसा होना चाहिए था, उसे समझना चाहिए था यार, उसे इतनी सी बात मेरी समझ में नहीं आई। क्यों? एक्सपेक्टेशंस एक्सपेक्टेशंस एक्सपेक्टेशंस। आपको पता है, रिश्तों में एक्सेप्टेशंस नहीं, एक्सेप्टेंस होना चाहिए। एक्सपेक्टेशंस को एक्सेप्टेंस में बदल दीजिए। वो जैसा है उसे वैसे ही अपनाइए ना। वो अलग है इसलिए तो आपको अच्छा लगा था, वो अलग है इसलिए तो आप उसको अपने ऑफिस में लाए थे। अलग स्किल, अलग काबिलियत, अलग क्वालिटीज़। उसे अपनाने की ज़रूरत है, उसे उम्मीद रखने की ज़रूरत नहीं है। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। जस्ट डू दैट एंड देन सी हाउ द रिलेशनशिप विल वर्क। एक्सेप्ट दैट पर्सन। शुरू में हम ना किसी भी रिश्ते में कितनी बातें करते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है बातें करना। सारा सारा दिन, सारी सारी रात, नया नया रिश्ता होता है ना। फिर क्या होता है धीरे धीरे? टेकन फॉर ग्रांटेड एटीट्यूड। हम सोचते हैं ना, अरे भाई कहा नहीं उसने, उसे समझ में नहीं आया था क्या? ऐसे कैसे? उसने मेरी चुप्पी नहीं समझी? क्यों? अरे बाबा, टॉक अबाउट इट, जस्ट टॉक। रिश्ते दिल में होने चाहिए, शब्दों में नहीं। लेकिन नाराज़गी शब्दों में होनी चाहिए, दिल में नहीं। टॉक एट एवरी जंक्शन। बातों का सिलसिला ना कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो जाए। इट्स सो इम्पॉर्टेंट टू कम्युनिकेट। बात नहीं करोगे तो उसको अपनी बात समझाओगे कैसे? रिश्ता तो हमारा है ना, उसने नहीं करा या आपने नहीं बोला, कोई तो पहल करेगा इसमें। अगर खामोश वो है तो दरवाज़ा आप ही खटखटा दीजिए ना उसका। आप जानते हैं, हम उसी रिश्ते की वैल्यू ज़्यादा करते हैं जहाँ हमें कोई सुनने वाला हो। हम अपने दिलो दिमाग की बात आज़ादी से जहाँ कह सकें, हमें कोई वहाँ जज नहीं करे, कोई हमारे सामने प्री कंडीशन नहीं रखे। एग्जैक्टली, है ना? कोई सुनने वाला चाहिए। तो आप ये भी सोचिए ना कि आपके रिश्ते में दूसरे इंसान को भी तो सुनने वाला चाहिए। जितना कहने का अधिकार है उतना ही सुनने की जिम्मेदारी भी तो आपको ही उठानी है। अगर दोनों ही बोलेंगे तो सुनेगा कौन? सो प्लीज़ बी अ लिसनर, ट्राई एंड स्टे अ लिसनर एंड अ रिलेशनशिप विल ब्लूम। उसको भी तो मौका दीजिए कुछ कहने का। ट्रस्ट, यकीन। रिश्ते में अगर एक दूसरे पे यकीन ना होना, ट्रस्ट नहीं होना, तो वो रिश्ता रिश्ता नहीं कहलाता। किसी ने आके आपको उसके बारे में कुछ कह दिया और आपने यकीन कर लिया, इज़ एग्जैक्टली वॉट यू डिड, राइट? एक ऐसा इंसान जिससे कोई खास गहरा रिश्ता नहीं था आपका, उसका आपने यकीन कर लिया। और दूसरा जो आपके इतने करीब था उस पर शक कर डाला। अजम्पशन से रिश्ते नहीं चलते, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। प्लीज़ सिट विद दैट पर्सन। पूछ लीजिए ना, पूछने में क्या जाता है कि उसने ऐसा कहा था कि नहीं कहा था, उसने ऐसा किया या नहीं किया। अगर एक रिलेशनशिप में ट्रस्ट नहीं है ना, देन देयर इज़ नो रिलेशनशिप। लीव इट, छोड़ दीजिए। जाते जाते मैं अनु
एक बात बोलूँगी आपको, गलती जीवन का सिर्फ एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता रिश्ता पूरी किताब है। ज़रूरत पड़ने पर वो गलती का एक पन्ना फाड़ दीजिएगा आप, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब को भी मत खोइए। रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं और बहुत मुश्किल से मिलते हैं, संजोग के रखिए।